नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कुटलेख और कुटवाचक। दोस्तों, कुटलेख और कुटवाचक किसे कहते हैं? किसी भी बात को कोड के रूप में प्रदर्शित करना या किसी बात को कोड के रूप के अंदर समझाना, वही कुटलेख और कुटवाचक है। दोस्तों, इसके क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है उसके अंदर आपको कोड दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि ये कौन से वर्ड का कौन सा कोड है और किस वर्ड को किस कोड के रूप में पहचानेंगे। इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन कुटलेख और कुटवाचक में एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुटलेख और कुटवाचक का प्रयोग है वो अधिकांश एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, पटवार आदि एग्जाम, सभी एग्जाम के अंदर होता है और 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ग्रुप डी, रेलवे, राजस्थान पुलिस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दें फटाफट से, और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं, आपके मित्र हैं, उनको जोड़ो कि क्लास के अंदर आए वो। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा आपका कुटलेख और कुटवाचक का। दोस्तों, आपके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुटलेख और कुटवाचक के अंदर, वो आपके देखो दोस्तों, शब्दों, संख्याओं और अक्षरों के रूप में पूछे जा सकते हैं। आपका वो शब्द बेस्ड भी हो सकता है, संख्याओं पर भी आधारित हो सकता है, कुछ अक्षर भी आपको दिए जा सकते हैं, अल्फाबेट्स के हो सकते हैं, चाहे वो हिंदी वर्णमाला के हो सकते हैं, किसी भी वर्णमाला के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उन क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको निश्चित रूप से एक जो सटीक, जो सही आंसर है वहां तक पहुंचना है। इसके अंतर्गत देखो दोस्तों, आप एक बार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है वो देखें दोस्तों। इसके अंतर्गत शब्दों का कुटलेख शब्दों, संख्याओं, अक्षरों के रूप में किया जाता है। किसी निश्चित शब्द के कुटलेख का अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों के बीच तुलना, उनमें उपस्थित, देखो दोस्तों, आपका क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दे देंगे कि आपका कुटलेख है, जो आपका कोड है वो दे दिया जाएगा, और नीचे जो आपको ABCD के रूप में ऑप्शन के रूप में मिलते हैं वो उनका आंसर आपको पहचानना है कि कौन से शब्द का कौन सा आंसर सटीक होगा। तो दोस्तों, अपन चलते हैं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आपको कुटलेख और कुटवाचक के बारे में पहले से पता होगा, यदि नहीं पता है तो शायद उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया होगा। तो देखो दोस्तों, आप जो आपके प्रश्न हैं, कुछ इसमें ज्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। बस कुटवाचक कोड के रूप के अंदर किसी भी संख्याओं का ज्ञान करना, किसी शब्द, अक्षर, किसी भी चीज का हो सकता है आपका कुटलेख। वो दोस्तों, मैं दोस्तों आपको कहूं कि, तो आप समझोगे दोस्तों, मैं चाय वाले की दुकान पे यदि जाके मैं कहता हूं कि भाई 2 चाय लिया, तो वो समझ जाएगा कि वो चाय के लिए कह रहे हैं। वो चाय का कोड है, वो 2 चाय अपने के पास ले आएगा। और दोस्तों, आप देखो किसी भी चीज का कोड किस तरीके से हो सकता है। आज अपन किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की टाइप पढ़ेंगे। जो भी आपकी टाइप से 7-8 टाइप है शायद इस टॉपिक की, उन टाइप्स के बारे में अपन अच्छे से जानेंगे। और जो नेक्स्ट आपकी कल की क्लास होगी उसके अंदर अपन कुटलेख और कुटवाचक से संबंधित सभी प्रश्न करेंगे, और उनका आंसर भी किस तरीके से फटाफट अपन कर सकते हैं, कम समय में, कम टाइम में। तो देखो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 9, 8, 7 का अर्थ है लव इज लाइफ, LOVE इज लाइफ, तथा जो आपका डॉलर दे रखा है 7-6 का अर्थ WIFE, वाइफ इज लाइफ हो, तो लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, अब आपके अंदर दे रखा है लव इज ए लाइफ, लव इज ए लाइफ। उसका देखो दोस्तों, आपके सामने कोड दे रखा है पहले, बाद के अंदर आपको शब्द दे रखा है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन शायद आपको आते होंगे, लेकिन जो
क्लास के अंदर कुटवाचक और कुटलेख का जो नया अपना टॉपिक है उसको जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए शायद ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिसने पहले कुटवाचक और कुटलेख की क्लास ली हो तो उसके लिए शायद ये डिफिकल्ट नहीं होगा। जिन दोस्तों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर दे मुझे। देखो दोस्तों, लव इज लाइफ का कोड हो जाएगा आपका 96987। अब देखो आपका इस तरीके से कोड आपको पहले दे रखा है, 3 जो आपके सामने अक्षर हैं 987 वो दे रखे हैं, बाद में जो भी वर्ड है उसका कोड आपके सामने पहले दे रखा है। तो आपको ये इस तरीके से देखना है। अपन दूसरा भी देखते हैं कि वाइफ इज लाइफ हो तो लव के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा। अपना देखो दोस्तों, लव के लिए है वो लव के लिए अपना नो कोड है वो प्रयुक्त हो रहा है। तो अपने को पता लग गया नो के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। लव के लिए देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप्स। देखो दोस्तों क्वेश्चंस की किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कई बार जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, लेकिन उसके अंदर ही काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो अपना आंसर है वो एग्जाम के अंदर गलत करके आते हैं। लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने जो लिख के आपको शो करके समझाया, ओनली मैंने आपको समझाया है। आपको एग्जाम में इस तरीके से आंसर नहीं दे के आना, आपको डायरेक्ट 987 3 वर्ड हैं 4 वर्ड हैं, आपको ये देखना है और फटाफट से इसका क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। देखो दोस्तों, आप ये इस तरीके से 9 है वो आपका लव के लिए हो रहा है, 8 है वो आपका इज के लिए हो रहा है, 7 है वो आपका लाइफ के लिए हो रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डायरेक्ट लव जो वर्ड है आपका LOV ही उसको प्यार से देखना है। और दूसरी बात आपको देखना है यह किसका कोड है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन ने किस तरीके से किया है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और जो आपका आंसर है बिल्कुल सटीक रूप से एग्जाम के अंदर आपको देके आना है। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PUBLIC को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TROPHY को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों आपका PUBLIC देखो दोस्तों आपका PUBLIC को एक कोड के रूप के अंदर UPLBCI लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में TROPHY को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको दोस्तों PUBLIC को आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया कि ये किस तरीके से कोड के रूप में इसका परिवर्तन किया गया है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से कोड के रूप में परिवर्तन किया गया है। तो अपने को आंसर देने में कोई भी परेशानी या कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप TROPHY का आसानी से कोड आप बता सकेंगे। देखो दोस्तों PU इसके अंदर P है, जो आपका कोड P है वो बाद में दे दिया गया और U पहले दे दिया गया। तो आगे वाले 2 शब्द हैं, एक को पीछे कर दिया गया और एक को आगे कर दिया गया। उसी तरीके से L है उसको आगे कर दिया गया और B है उसे पीछे कर दिया गया और आपका IC है वह C जो पहले कर दिया गया और क्वेश्चन जो कोड है उसके अंदर I को बाद में दे दिया गया। उसी तरीके से देखो दोस्तों अपने को देखना है TROPHY। देखो दोस्तों TR अपन यहां TR दे रखा है उसके अंदर RT लिख सकते हैं क्या,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि PUB LIC में इसी तरीके से परिवर्तन आपका क्वेश्चंस के अंदर किया गया था, वही चीज अपन इसमें कर रहे हैं। कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है। आपका O है, O बाद में आ जाएगा, O है वो बाद में आ जाएगा, और P है वह पहले आ जाएगा। उसी तरीके से Y पहले आ जाएगा और H है वह बाद में आ जाएगा। अपना जो राइट आंसर होगा RTPOYH, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन से ऑप्शन के अंदर RTPOYH है। देखो दोस्तों, RTPOYH आपका देखो दोस्तों जो सी नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी जो सी नंबर का जो ऑप्शन है, किसी भी दोस्त या किसी भी भाई बहन का सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सी जो आपका नंबर है उसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो आप तक पहुंच रही होगी। और निश्चित रूप से जो जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल जो उनका लेवल अभी इजी है, अपन इजी लेवल से लेके और अप लेवल जो अपने हार्ड क्वेश्चन आते हैं वह भी करेंगे। लेकिन दोस्तों उनसे पहले मैं आपको CD बाई CD आपको समझाऊं तो इसी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों शायद आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर रूबरू आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप उन्हीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में कंफ्यूज होके आप गलत क्वेश्चंस का गलत आंसर दे देते हैं। अब देखो दोस्तों, जब शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित स्थान पर लिखा जाए ABCD और नीचे बटा लगा के दोस्तों आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 का कुटलेख क्या होगा? 1 2 3 4 5 का कुटलेख क्या होगा? अब देखो दोस्तों आपके सामने एक अलग तरीके का क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दोस्तों सही देखना है। B 2 पे है, देखो दोस्तों B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे है, E 5 पे है। उसी तरीके से दोस्तों इनके अंदर है वही जो आपका कोड के अंदर दे रखा है, वही जो नीचे है B 2 पे है, B 2 पे है। देखो दोस्तों C 3 पे है, C 3 पे है, D है वो 4 पे है, E है वो 5 पे है, B है वो 2 पे है, D है वो 4 पे है, A वो 1 पे है, C वो 3 पे है, E 5 पे है और B 2 पे है। क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों ओनली जो क्वेश्चंस आपके टाइप्स है, जो उदाहरण नंबर आपका 3 है वो ओनली आपको समझाने के लिए है। इसके अंदर आपको पूछ सकता है कोई भी संख्या इधर उधर दे दे, यहां B की जगह 1 दे दे, पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर कौन सा जो कोड है वो गलत है तो आप B को राइट कर देंगे। आपको दोस्तों जो आपके 3 ऑप्शन है वो आपके गलत दे दे और एक ऑप्शन आपका सही दे दे तो आपको क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और कौन सा है ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन के अंदर आपको आंसर देना है फटाफट से और बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपका उदाहरण नंबर 4 है उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RIGHT को GHRTI लिखा कुट जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BIRTH को कैसे लिखा जाएगा? अब आपको पता है दोस्तों आपका RIGHT को लिखा जाता है GHRTI। अब देखो दोस्तों आपका किस तरीके से यह है क्वेश्चंस के अंदर आंसर क्वेश्चंस में परिवर्तन किया गया है, आपको कंफ्यूज करने की स्थिति की गई है। वो किस तरीके से है? जो आपका R है वो 3 नंबर पे आ गया, H है वो 2 नंबर पे आ गया, G है वह आपका 1 नंबर पे आ गया। तो आपको इस तरीके से देना है दोस्तों इसका आंसर 1 2 3 4 5। जो आपका 5 नंबर है देखो दोस्तों वो आपका क्वेश्चंस के अंदर 4 नंबर में चला गया।
4 नंबर पे चला गया, आपका G है वह 1 नंबर पे आ गया, H है आपका वह 2 नंबर पे आ गया, और I है देखो दोस्तों आपका वह लास्ट में 5 नंबर पे चला गया, और जो आपका R है 1 नंबर पे वह आपका 3 नंबर पे आ गया। तो देखो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपने हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देखी है तो ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए बहुत इजीली होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो निश्चित रूप से आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों BIRTH, BIRTH, देखो दोस्तों आपका B है वो 1 नंबर पे है, I 2 पे है, R 3 पे है, T 4 पे है, और आपका H है वो 5 पे है। अब देखो दोस्तों जो आपका 1 नंबर पे है वह 3 नंबर पे चला जाएगा, 3 5 1 2 4। कोड के रूप में आपको इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया क्वेश्चंस को, आपको इनमें फिर भी क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। R है वो आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, R है वो आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आपका T आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका B आ जाएगा, 4 नंबर पे H आ जाएगा, और 5 नंबर पे आपका I आ जाएगा। ये आपका देखो दोस्तों ऑप्शन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार ऑप्शन के अंदर देखें कि अपना राइट आंसर जो अपन ने निकाला है आंसर वो बिल्कुल सही होगा क्या। ऑप्शन में देखो दोस्तों RTBHI, आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो बिल्कुल सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तरीके से सही हो जाएगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVE को 1 3 P 2 3 F लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LIFE को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों आपका L है उसको 13 लिख रहा है यहां, और O है OP 2 3 F लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका LIFE को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। यदि आपके क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिया, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो बिल्कुल आंसर देना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आंसर देना। आपको देखना है दोस्तों LOVE, लव का आपको कोड दे रखा है दोस्तों 13, P 2 3 F। आपको ऑप्शन देखो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको दिख रहा होगा। आप फटाफट से मुझे, यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी सर हमें इसका आंसर आ रहा है। देखो दोस्तों आपका P 2 3 F, आपका देखो दोस्तों L है, L के अंदर अल्फाबेट के अंदर देखो दोस्तों L की पोजीशन कितने नंबर पे आती है, आपको ये बात पता होगा। L की पोजीशन नंबर आती है देखो दोस्तों 12 पे आती है, लेकिन 12 के अंदर यदि अपन 1 ऐड करते हैं तो 13 बनता है क्या, बिल्कुल 13 बनता है। आपको अपन को क्वेश्चंस को हर तरीके से एक बार देखना होगा। O है देखो दोस्तों, O की पोजीशन नंबर आती है 15, और 15 के अंदर यदि अपन ऐड करते हैं तो 16 बनता है, और 16 पे दोस्तों कौन से अल्फाबेट की पोजीशन नंबर आती है,
पी की शायद देखो दोस्तों आपकी अल्फाबेट के अंदर पी की जो पोजीशन नंबर है वह 16 पे आती है। और देखो दोस्तों वी है, वी आपका 22 पे आता है और 22 के अंदर देखो दोस्तों यदि अपन 23 एक ऐड करते हैं तो 23 बनता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों ई है, ई की पोजीशन नंबर आपकी 5 आती है और 5 के अंदर देखो दोस्तों यदि अपन एक ऐड करते हैं तो आपका 6 होता है और 6 पे देखो दोस्तों वो फिक्स है, वो 6 पे आता है, एफ है वो। अब आप देखो दोस्तों यदि अपन एल के अंदर +1 करते हैं तो आपका 13 बनता है। एल की पोजीशन 12 पे आती है और 12 में यदि अपन 1 ऐड करते हैं तो आपका 13 बनता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों आपका ओ है वो आपका 15 पे आता है। यदि अपन 15 के अंदर 1 ऐड करते हैं +1 करते हैं तो देखो दोस्तों आपका 16 होता है और 16 पे आपको पता है दोस्तों कि P आता है, तो बिल्कुल आपके कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा क्वेश्चंस के अंदर। अब आपका V पता है दोस्तों, आपको V की पोजीशन पता है कि V है वो आपका 23 पे आता है। V आपका 23 पे आता है, V आपका 22 पे आता है, सॉरी दोस्तों आपका V 22 पे आता है और 22 के अंदर यदि अपन 1 ऐड करते हैं +1 करते हैं तो आपको पता है दोस्तों 23 बन जाएगा। उसी तरीके से देखो दोस्तों E है, E आपका E की जो पोजीशन नंबर है दोस्तों वो 5 पे आती है। यदि अपन 5 के अंदर 1 ऐड करते हैं +1 करते हैं तो आपकी पोजीशन नंबर बनती है देखो दोस्तों 6 और 6 पे देखो दोस्तों अल्फाबेट के अंदर F आता है। इसका कोड आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है जो आपके सामने इंटरफेस हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब देखो दोस्तों आपका LIFE का कोड, उसी तरीके से अपने को कोड लव का कोड पता लग गया तो अब आपको LIFE का कोड पता करना कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात शायद नहीं होगी आपके सामने। LIFE। अब देखो दोस्तों L है, L की पोजीशन नंबर आती है देखो दोस्तों आपकी 12। यदि 12 के अंदर देखो दोस्तों अपन 1 ऐड करते हैं तो बिल्कुल वही 13 बन रहा है। जी हां बिल्कुल 13 बन रहा है। अब देखो दोस्तों I है, I 9 पे आता है। यदि अपन 9 के अंदर देखो दोस्तों 1 ऐड करते हैं +1 करते हैं तो आपका 10 होता है और 10 के अंदर अपने को पता है J है, J की पोजीशन आती है। और देखो दोस्तों अल्फाबेट में यहां आपका जो वर्ड है 10 वो नहीं लिख रखा, आपका लिख रखा है P, तो अपने को भी लिख देना है यहां J। अब उसी तरीके से देखो दोस्तों F है, F की पोजीशन नंबर आती है 6 पे और 6 में अपन यदि 1 ऐड करते हैं तो बनता है अपना 7। और अपना जो लास्ट बच गया देखो दोस्तों E है और E के अंदर यदि E 5 पे आता है और 5 के अंदर यदि अपन 1 ऐड करते हैं तो 6 बनता है और अपने यहां 6 पे देखो दोस्तों वो F आता है। तो अपने को इसका राइट जो आंसर है वो मिल गया आपका 13J7F। आपका ऑप्शन नंबर जो B है, आपका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल आपको एग्जाम के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल ही ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका उदाहरण नंबर जो आपके सामने 5 शो हो रहा है वो आपका देखो दोस्तों SSC 10+2 के अंदर देखो दोस्तों 10+2 के अंदर आपका 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आपको अब जो लेवल है एसएससी का वह है थोड़ा ऊपर, लेवल ऊपर हो गया है, क्वेश्चंस हार्ड पूछे जाने लग गए हैं। लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज यही है, आज भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज यही है। एग्जाम के अंदर देखो दोस्तों आपके कभी भी क्वेश्चंस हैं वह आपको
वही देखने को मिलेंगे, लेकिन बस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है मात्र वह चेंज होती है। बाकी क्वेश्चंस हैं आपको वही देखने को मिलेंगे जो 2015 के अंदर पूछे गए थे। और अपने को यदि क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छे से एक बार समझ में आ गई तो अपने को कोई भी आंसर, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देना अपने सामने कोई बड़ी बात या मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PHYSICS को KSBHRKH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BIOLOGY को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये है क्वेश्चंस है। अब आप ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कुछ कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का है या कुट भाषा या कुट लेख का क्वेश्चन है आपका। देखो दोस्तों, आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी कोड दिए हो, एक तरफ कोड दिए हुए होते हैं और एक तरफ उनका दोस्तों देखो आंसर दिया हुआ होता है। यह भी वही कोड के रूप के अंदर आपको पूछा जाता है। अब आप देखो दोस्तों, PHYS KSBHRKH। अब देखो दोस्तों, आपके सामने P है, P की आपको पता है पोजीशन नंबर है वो 16 पे आती है और K की आपकी पोजीशन नंबर है देखो दोस्तों वो आपकी आती है 11 पे। तो आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर देखो दोस्तों आपका माइनस हो रहा है यहां, लेकिन देखो दोस्तों आपका माइनस हो रहा है। और देखो दोस्तों H है और HB, अब माइनस कितना हो रहा है 11 के अंदर। देखो दोस्तों, यदि अपन 16 के अंदर अपन 11 माइनस करते हैं तो अपने 5 शेष बचते हैं। अब आपको सेम उसी तरीके से देखना है कोड के रूप के अंदर, उसी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से मिलाएं और देखें कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। आपका H है वो 8 पे आता है और S है वो आपका 19 पे आता है। लेकिन दोस्तों आपका 5 और जो आपका डिफरेंट पूछा जा रहा है 19 के अंदर 10 का, लेकिन वो इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से देखो दोस्तों, P का अपोजिट अक्षर आता है K। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास थी उसके अंदर भी बताया था K काला पानी। और देखो दोस्तों SH, देखो दोस्तों यहां S का विपरीत अक्षर है H और Y का विपरीत अक्षर है देखो दोस्तों BOY, Y का विपरीत अक्षर है B, S का विपरीत अक्षर है H, I का विपरीत अक्षर है R। इंडियन रेलवे के माध्यम से मैंने आपको कोड के रूप में समझाया था। और देखो दोस्तों C का आपका विपरीत अक्षर हो जाएगा देखो दोस्तों यहां क्वेश्चंस के अंदर देखो दोस्तों आप X कर लें, K की जगह आप X कर लें, K की जगह आप क्वेश्चंस के अंदर X कर लें।
और आपका सी का जो अपोजिट अक्षर है वह एक्स हो जाएगा और एस का अपोजिट अक्षर आपका एच हो जाएगा। उसी तरीके से देखो दोस्तों आपको देखना है बी का अपोजिट अक्षर है आपका जो बी है उसका अपोजिट अक्षर है एक्स। अब आपको देखना है कौन से ऑप्शन के अंदर ए जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप लिख के न करके बिल्कुल डायरेक्ट उनका कैलकुलेशन निकालें तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपका क्वेश्चंस के अंदर टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, इनके अंदर टाइम अपने को घुमाने फिराने के लिए, अपने को टाइम वेस्ट कराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो दोस्तों आपका एक्स है वो बिल्कुल आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिल गया, न तो वाई होगा न डी होगा न इसका सी ऑप्शन होगा, ए जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 की तरफ देखें दोस्तों, और एक बार आप क्वेश्चन 7 को एक बार खुद करके देखें अच्छे से, आप क्वेश्चन से किस तरीके से एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को BDZBS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट से दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपकी उम्मीद करता हूं फटाफट से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसका आंसर मुझे बताएं। CAT आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कोड दे रखा है BDZBSU। देखो दोस्तों आप सी है, आपका जो सी है, सी के अंदर देखो दोस्तों आप सी के अंदर देखो आप जो आपका सी है वो ऑप्शन के अंदर यदि अपन सी का एक जो आपका वर्ड है वह लिख दिया, आपको पीछे वाला सी के आगे आता है डी और एक लिख दिया आपका बी आगे वाला अक्षर और एक लिख दिया पीछे वाला अक्षर, तो आपको क्वेश्चंस के अंदर आपको पता लग गया बी और डी के बीच के अंदर है दोस्तों सी आता है, तो उस सी के बाद में आता है डी और सी के पहले आता है बी। तो आपका क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से दे रखा है, ए है देखो दोस्तों, ए के बाद में आता है बी और बी के बाद में आता है देखो दोस्तों जेड और ए के जस्ट अपोजिट साइड के अंदर आता है ए। उसी तरीके से देखो दोस्तों टी है, टी के बाद में आता है यू और यू टी के पहले आता है एस। उसी तरीके से देखो दोस्तों आपका डॉग है, उसका कोड देखना है आपको DOG। अब आपको पता है दोस्तों डी के आगे आता है, डी के आपके आगे आता है सी और डी के बाद में आता है ई और ओ के देखो दोस्तों आपका ओ है उसके पहले आता है एन और बाद में आता है पी। उसी तरीके से देखो दोस्तों जी है, जी के पहले आता बाद में आता है एच और एच के पहले आता है जी और जी के पहले आता है एफ। अब आप क्वेश्चंस के अंदर देखो दोस्तों आपका CENPFH, CENPFH ऑप्शन नंबर सी है देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर कहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यदि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो 80% देखो दोस्तों आपका कुटलेख और कुट भाषा का टॉपिक है वह भी आपका बिल्कुल क्लियर है। आप क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखते होंगे दोस्तों कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इतने क्यों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस नहीं होते। उसके अंदर आपको यदि 5 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है 1 या 2 वो आपका होता है कुटलेख और कुट भाषा का, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखो दोस्तों
आपके सामने कुट लेख और कुट भाषा से संबंधित मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसी टाइप्स हैं जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन नेक्स्ट जो अपनी कल की क्लास होगी उसके अंदर कुट लेख और कुट भाषा से संबंधित ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली यह बात समझ में आएगी कि कुट लेख और कुट भाषा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आसानी से कर पाएंगे। और देखो दोस्तों, अपनी क्लास होती है, फर्स्ट जो आपकी क्लास होती है मैं आपको समझाता हूं कि कुट लेख, जैसे आज का अपना टॉपिक है कुट लेख और कुट भाषा का, उसके अंदर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुट लेख और कुट भाषा से संबंधित किस तरीके से एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस अपन जो कल की क्लास है उसके अंदर करते हैं। इस तरीके से अपना हर टॉपिक क्लियर हो जाता है। आप देखो दोस्तों, क्वेश्चंस की ढेर सारी पीडीएफ्स आते हैं, तो आप हमारे 7737072003 जो आपके सामने स्क्रीन के सामने नंबर शो हो रहे हैं उन पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें अवगत कर सकते हैं, हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। और बाकी देखो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और आप क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दें, जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं बस एक ही उम्मीद पे कि आप हमें निरंतर रूप से देखेंगे, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो दोस्तों, फटाफट से यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।